हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायोनीटोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं शारजाफ्स रूल के बारे में, जो कि ये कहता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो एक स्पेसिफिक बेस पेयरिंग फॉलो करता है एंड दिस वाज गिवन बाय इरविन शारजाफ इन 1950. The first rule states that the amount of purine is always equal to amount of pyrimidines, यानी कि A plus G which are purines will be equal to T plus C. सेकेंड रूल कहता है कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन. राइट, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फर्स्ट में जिसमें आपको ये बोल दिया डीएनए मॉलिक्यूल दे दिया और एडेनिन और साइटोसिन का आपको परसेंटेज दे दी. अब आपको थाइमिन और ग्वानिन की परसेंटेज बतानी है. बिकॉज थाइमिन एंड एडेनिन की परसेंटेज इक्वल होनी चाहिए, इसलिए थाइमिन भी हो जाएगा 30% और साइटोसिन और ग्वानिन की परसेंटेज इक्वल होनी चाहिए, इसलिए ग्वानिन भी हो जाएगा 20%. सेकेंड क्वेश्चन में हमें ग्वानिन दे रखा है कि 15% है और हमें बाकी सारे नाइट्रोजनस बेसिस बताने हैं. अब हमें ये तो पता है साइटोसिन और ग्वानिन दोनों 15% ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ग्वानिन 15% है. अब टोटल पूरा डीएनए मॉलिक्यूल 100% का बना होगा, जिसमें A प्लस T प्लस G प्लस C होगा. नाउ 100% में A प्लस T प्लस 30% हो जाएगा, G प्लस C विल बी 30%. ठीक है, तो A प्लस टी विल बी इक्वल टू 70%. नाउ बिकॉज एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन, तो एडेनिन हमारे पास हो जाएगा 35% और थाइमिन भी हमारे पास हो जाएगा 35%. थर्ड रूल कहता है कि A प्लस टी अपॉन G प्लस C का बेस रेशो विल बी कॉन्स्टेंट फॉर गिवन स्पीशीज बट वेरीज बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज. And the last rule states that the amount of sugar and phosphate group will always be in equal proportions. अब ये तो बात हो गई डीएनए की. क्या आरएनए शारजाफ्स रूल फॉलो करता है? बिल्कुल भी नहीं. Why? Because it is single stranded and therefore it lacks complementarity. लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जैसे कि रियो वायरस और राइस ड्वार्फ वायरस, जिनमें आरएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए वहाँ पर ये रूल फॉलो होगा. फॉलो फॉर मोर.